अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला। श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्ण दीनः पुनातु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फुटैः नमः। कान्तिशितामृशते निन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। चर्चा चल रही थी, अहंकार अनात्मा है, आत्मा से भिन्न है, मिथ्या है, अनात्मा है। एतस्माच्च हेतु अहंकारस्य अनात्म धर्मत्वम अवशीयताम्। इन सब हेतुओं से, इन सब जो युक्ति दी, प्रमाण दिए, इन सब हेतुओं से, इन सब कारणों से अहंकार का अनात्मत्व निश्चय हुआ। जो प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है, जैसे घड़ा जो है प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है तो वो दृश्य होता है, ऐसे ही अहंकार भी अनात्मा है, दृश्य है। दृश्य यतो राधि प्रमाणानाम स कथम तै प्रसिद्धति। जिससे सारे प्रमाणों की सिद्धि होती है, उसको किस प्रमाण से सिद्ध करोगे। येनेदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात् नहीं दृष्टे दृष्टारम पश्ये। ये श्रुति है कि जिसके द्वारा सब जाना जाता है, उसको किससे जानोगे। ये दृष्टि के दृष्टा को मत देखो, संभव ही नहीं है। तो यहां तक कल हम लोग विचार किए। आगे कहते हैं धर्म धर्मिणोश्च इतर विरुद्धात्मकत्वात् असंगति। धर्म और धर्मी ये परस्पर विरुद्धात्मक हैं, इसलिए इनकी संगति नहीं हो सकती। अनात्मा क्या है? अनात्मा धर्म है और आत्मा धर्मी हो रहा है। एक प्रकाशक है, एक प्रकाश्य हो रहा है। तो जो प्रकाशक प्रकाश्य, दोनों की एकता नहीं हो सकती। प्रकाश्य प्रकाश्य ही रहेगा, प्रकाशक प्रकाशक रहेगा। यदि प्रकाशक भी प्रकाश्य हो जाए तो उसको किसने जाना कि ये प्रकाश्य है। तो प्रकाश्य का एक प्रकाशक अवश्य ही होता है। तो धर्मिवश्य है विरुद्धत्वात् न दृश्य गुण संगति। धर्मी का विरुद्ध होने के कारण, धर्मी विरुद्ध होने के कारण न दृश्य गुण संगति, दृश्य गुण के साथ उसका संगति नहीं हो सकती। दृश्य के साथ वो एक नहीं हो सकता। जैसे दृष्टांत देते हैं, मारुतान दोलित ज्वालाम शैत्यम नाग्निम श्रीस्रप्यसती। मारुताद यानी वायु के द्वारा, वायु से दोलित ज्वाला, जैसे अग्नि जल रही हो, वायु से चलायमान जो जलती हुई जो अग्नि है, वो शैत्यम शीतलता को स्पर्श नहीं कर सकती। अग्नि कभी शीतलता को स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे ही जो दृष्टा है, चेतन है, वो कभी दृश्य नहीं हो सकता। जो प्रकाश्य है वो प्रकाशक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दृष्टांत दिया, अग्नि जैसे शीतलता को स्पर्श नहीं कर सकता।
तस्माद् विश्रुद्धम उपगम्यताम, इसलिए निशंक हो जाओ, शंका रहित हो जाओ, शंका रहित होकर के स्वीकार कर लो कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, जो प्रकाशक कभी प्रकाश से नहीं होता है। ये बिल्कुल बात निशंक हो जाएगी। दृष्टत्वम दृश्यता चैव नैकस्मिन् एकदा क्वचित, दृश्य दृश्यो न च दृष्टा, दृष्टु दर्शी दृशी न च। बिल्कुल निशंक हो जाइए कि दृष्टित्वम दृश्यता चैव, जो दृष्टा है वो दृश्यत्व कभी भी, दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं हो सकता, कभी भी कहीं भी एक समय में, नैकस्मिन् एकदा, एक समय में, एक समय में कभी भी दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। दृश्य दृश्यो न च दृष्टा, दृष्टा जो है दृश्यों का दृश्य है, दृष्टा दृश्यों का दृश्य है, अदृष्टु दर्शी दृशी न च, और दृश्य दृष्टा का दृष्टा, दृश्य दृष्टा का दृष्टा, और दृष्टा दृश्यों का दृश्य, दृष्टा दृश्यों का दृश्य है, और दृश्य दृष्टाओं का दृष्टा कदापि नहीं हो सकता। जो दृष्टा है कभी दृश्य नहीं होता, और दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए कि दृष्टा दृश्य हो जाए, थोड़ी देर को हम मान लें कि दृष्टा दृश्य हो जाए, दृश्य दृष्टा हो जाए, तो क्या हानि हो जाएगी? हाँ, वो गड़बड़ क्या हो जाएगी? एक तो पहला गड़बड़ यही हो जाएगी, सर्व व्यवहार लोपश्च, ये जो व्यवहार है यही समाप्त हो जाएगा, ये जड़ अंधता प्राप्त हो जाएगी, सर्व व्यवहार लोप हो जाएगा, सारा जो है अनर्गल होगा। दृष्टापि यदि दृश्याया आत्मा इयात कर्मताम धिया योग पदम दृश्यत्वम व्यर्थम चाप्य नियाच्युति। तो कैसे व्यवहार लोप हो जाएगा? दृष्टा जो आत्मा है, दृष्टा आत्मा आदि दृश्य की, दृष्टा आत्मा दृष्टापि यदि दृश्या आत्मा, तो आत्मा दृष्टा भी यदि दृश्यता की, दृश्य की कर्मता को प्राप्त हो जाए, दृष्टा होकर भी आत्मा दृश्यभूत बुद्धि का प्रकाश से हो जाए, दृष्टा होकर के भी दृश्यभूत जो बुद्धि है इसका प्रकाश से हो जाए, अर्थात दृश्य हो जाए। दृष्टा भी दृश्य का, दृष्टा भी दृष्टा होकर के भी आत्मा दृश्यभूत बुद्धि हो जाए, दृश्यभूत प्रकाश से बन जाए, तो क्या होगा? अभी क्या होगा? दोनों, बुद्धि भी और आत्मा दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों या तो दृश्य हो जाएंगे, या एक पक्ष तो ये लो कि बुद्धि और आत्मा दोनों ही एक ही समय में दृष्टा भी बन जा, दृश्य भी बन जा। दृष्टा आत्मा जब दृश्यभूत बुद्धि का प्रकाश से बनेगा तो एक ही समय में बुद्धि और आत्मा दोनों ही एक ही समय में दृष्टापना, दृष्टा और दृश्य दोनों ही हो जाएंगे। और जब दोनों दृष्टा हो जाएंगे, जिस पक्ष में दोनों दृष्टा हो जाएंगे तो क्या होगा? योगपदम दृश्यत्वम। जब दोनों एक साथ दृष्टा हो गए, दोनों एक साथ जो है दृष्टा हो गए, तो दृश्य रहा ही नहीं, दृश्य ही नहीं रहा, दृश्य नहीं रहा। दृष्टा तो दृष्टा था, दृश्य भी दृष्टा बन गया, तो फिर जो है दृश्य रहा नहीं, व्यवहार लुप्त। और दूसरे पक्ष में ये दोनों जो है, हाँ, दोनों जो है दृष्टा होने के कारण दोनों अदृश्य हुआ। यदि दोनों ही दृश्य हो जाए तो कौन जानेगा ये दृश्य है? तो दृष्टा की अपेक्षा होगी, दृष्टापना नहीं रहेगा। तो दृष्टा नहीं रहा
तो भी व्यवहार की सिद्धि नहीं है। दृश्य दृश्य खत्म हो जाए तो भी व्यवहार की सिद्धि नहीं है। तो इस प्रकार से ये व्यवहार की असिद्धि होगी और ये श्रुति व्यर्थम चापनुयात श्रुति, और जो श्रुति की व्यर्थता भी सिद्ध हो जाएगी। व्यवहार की असिद्धि तो व्यवहार का कोई प्रयोजन नहीं है व्यवहार सिद्ध करना, उसकी असिद्धि वाली बात तो कुछ नहीं है। और दृष्टा तो दृष्टा का ही विस्तार है, दृष्टि तो अपनी कोई स्थिति है ही नहीं। अरे वो बात तो ठीक है, पर यहाँ युक्ति के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पूर्व पक्षी जो कहते एक में नहीं है वो दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध। हाँ, दोनों धर्म जो है परस्पर विरुद्ध है। इस बात को बताने के लिए यदि दोनों दृष्टा ही हो गए तो व्यवहार लुप्त, और दोनों दृश्य हो गए तो दृष्टा नहीं है तो व्यवहार लुप्त। इस बात को इसलिए बताया जा रहा है कि दोनों बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव, ऐसे तो ही संभव हो ही नहीं सकता। क्या संभव हो सकता है दृष्टा कभी दृश्य हो जाए या दृश्य कभी दृष्टा हो जाए? संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। जो पहले शंका करके कह रहा था कि अहंकार जो है दृष्टा रूप ही है, उसको दृष्टि में रख करके ऐसी युक्ति दी गई है। और यदि ऐसा हो जाए, दृष्टा दृश्य हो जाएगा, तो भैया ये जो श्रुति है नहीं दृष्टो दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा की दृष्टि का कभी परिलोप नहीं होता है, ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। इस अपौरुष श्रुति की इसका कोई तात्पर्य नहीं है, व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अविनाशी होने के कारण दृष्टा आत्मा के दृष्टि का कभी लोप हो नहीं सकता, क्योंकि वो अविनाशी है। दृष्टा और दृश्य वस्तुतः आगे आएगा कि दोनों वस्तुतः आत्मा में कल्पित है, दृष्टा भी और दृश्य भी। इस अहंकार ही इस दो रूपों में बन जाता है। ये दृष्टा भी, अंतःकरण एक दिन कहा था कि जो शुद्ध भाग है वो दृष्टा बन जाता है और जो अशुद्ध भाग है वो दृश्य बन जाता है। एक ही अंतःकरण, इसी अहंकार के दो रूप हो जाते हैं। जो वस्तुतः साक्षी है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, हाँ, वहां वो आत्मा है, वो एक एक विषय का प्रकाश्य नहीं बनता। एक एक विषय का प्रकाश्य बनने के लिए देखने वाले को भी परिच्छिन्नता चाहिए। जो सर्वांगीण देखता है वो एक एक को नहीं देखता, सबको सूर्य भगवान सबको एक साथ प्रकाशित करते हैं। एक को प्रकाशित करेंगे तो एक नहीं होगा, तो उनकी स्वयं प्रकाशता भी सिद्ध नहीं हो सकती है, और सर्वप्रकाशक भी सिद्ध नहीं होगा। ये जो सर्वज्ञ है, ये ऐसा सर्वज्ञ नहीं है कि भूत को जाने, भविष्य को जाने, भूत को जाने, वर्तमान को जाने, भविष्य को जाने। ये सर्वज्ञता की पहचान नहीं है। सर्वज्ञ सर्वम, सबको एक साथ जान रहा है, एक एक करके नहीं। आज जो भूत को जानना है, भविष्य को जानना है, वर्तमान को है, तो वहां खंड खंड रूप में जो जानना है वो सर्वज्ञता का श्रुति लक्षण नहीं कहती है। और क्या आप सर्वज्ञ नहीं हैं? मानी इस दृष्टि से देखा जाए, सर्वज्ञ नहीं है। अरे आप सर्वज्ञ हैं। क्यों सर्वज्ञ है? जो 100 साल बाद, 50-100 साल के बाद में आपने पहले देख लिया कि गालों में झुर्रियां पड़ जाएंगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, ये जाना ना जाना, ये शरीर, ये जो है मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, आपको भविष्य की बात नहीं जाना अपना? क्या जाना? तभी तो सब छोड़ दिया, तो त्रिकालज्ञ हुए नहीं। पहले भी जाना कि भैया पहले ऐसे कर्म किए थे तब ऐसा हो गया, पीछे का भी जाना, आगे के भी जानने, तो सर्वज्ञ है नहीं है? बताओ। साधु सब सर्वज्ञ होते हैं। ये जो वास्तविक में जो संत है वो सब सर्वज्ञ होते हैं,
क्योंकि भविष्य की बात को जान लेते हैं कि सब ये मरने वाला है, मिटने वाला है, तो सर्वज्ञता का तो लक्षण ही है। तो दृष्टा कभी दृश्य के साथ एकीभूत नहीं हो सकता। जब एकत्वता है जहां है, तो वहां न दृष्टा है न दृश्य है, वहां अन्यता का कहीं भेद ही नहीं रह जाता। अब कहता है कुतः यस्मात्, ये जो आपने कहा कि तो महाराज जी, हाँ, जो ज्ञानी जब व्यवहार को लोप कर दे, व्यवहार बिना ज्ञान में है, तो फिर कितना बड़ा ज्ञानी है जाए, फिर आचार्य ही ने स्वामी की गति कैसे देगी? ये किसने व्यवहार तो आचार में हो कहा? तो ज्ञानी भी कह रहे हो और व्यवहार लोप भी कह रहे हो, कैसे हो जाएगा? तो फिर व्यवहार है क्यों ना ज्ञानी को? देखो, तत्व की दृष्टि से द्वैत हुआ ही नहीं, और जब तक ये शरीर चलता है तो उसका खाना पीना चलना फिरना रहता नहीं रहता है, ये तो व्यवहार वहां तो है। हाँ, तो ये तत्व की दृष्टि से व्यवहार है, ये प्रारब्ध शरीर की दृष्टि से व्यवहार है। शरीर के दृष्टि है तो परमार्थ जब शरीर की दृष्टि से ही वो मतलब वो है, जो है, मनुष्य मात्र ही है, तो वैसे व्यवहार तो उन्हों को चलते पशु आ जा सका, हाँ, पर उनमें जो बुद्धि ना, उनमें विवेक होना चाहिए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो या शास्त्र पढ़े या वो करें है। तो ये मतलब व्यवहार है, व्यवहार में बर्तन में तो व्यवहार में ही पड़ेगा ना। बर्तन तो ज्ञानी अज्ञानी का सब एक जैसा होता है, ज्ञानी का व्यवहार भी ऐसे ही होता है और अज्ञानी का व्यवहार भी ऐसे ही होता है, अंतर इसमें कुछ तो नहीं ज्ञान होती में अज्ञान में अंतर को है। अंतर ये ज्ञानी अज्ञानी की बात कह रहे हो ना, तत्व की जिसको ये जो तत्व इसमें स्फुरित हो रहा है उसको ये स्पर्श नहीं करता, ये अंतर है। ज्ञानी को ये स्पर्श नहीं करता, अज्ञानी को स्पर्श करता है कि मैं मर गया, ये हुआ, ये सब है, उसमें वो उसके साथ एक ही भूत हो जाता है। व्यवहार में विस्मृत ज्ञानी और ये अज्ञानी विमुख ही रहे, ये ज्ञान सिद्धांत। ये व्यवहार की दृष्टि से आप बहुत छोटी करके अपने पास आ जाओ, इनमें और मुझमें अंतर है। कथन तो ना, ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर नहीं है। अरे ये आपका प्रश्न क्या है बाबा? इनका प्रश्न यह है कि व्यवहार तो करता है ना। अब जैसे शंकराचार्य ने भाष्य लिखे, शास्त्रार्थ किया, ये क्या इन्होंने बिना उसको ऐसा स्वीकार करके लिख दिया, ऐसा मान लो, इनका प्रश्न ये है। ऐसा क्या है? हाँ, यही है। आप क्या कह रहे हैं? ये शब्दों का खंडन कर रहे हैं और हम अरे बात बात मां है कि बर्तन तो व्यवहार में ही हो। व्यवहार में आए बिना व्यवहार नहीं हो सकता। क्या क्या क्या? बिना अज्ञान में आए कोई व्यवहार नहीं। ये तो और उल्टी बात कर दिया अज्ञान का नाश तो जब हो एक बार होगा तो आत्यंतिक हो जाएगा, दोबारा थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जब वह उपदेश करेगा तो शरीर में आएगा कि नहीं आएगा? तो अज्ञान थोड़ी हो गया हो। अज्ञान हम कहा ये, लेकिन व्यवहार जो होगा अज्ञान में होगा ना। ये फिर तो जो है धारण करके, अगर आपके ऐसे कहोगे उस संस्कार के अनुसार उसका जीवन नहीं, ये देखो आप उसके संपूर्ण अज्ञान मत कहो। अज्ञान कहना ठीक नहीं है, आया ना, अज्ञान कहना ठीक नहीं है। फिर तो अज्ञानी उपदेश करेंगे, ये सबसे पहले वशिष्ठ विश्वामित्र सारे सभी अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे। फिर अज्ञानी नहीं, लेकिन जब वो व्यवहार करेगा तो बिना अज्ञान में आए जो है ना, ये मत बोलो, ये नहीं, अज्ञान ये शब्द ये गलत में आए, बिना इंद्रियों के संपर्क में आए बोल पाएगा। वो ठीक है, वो ठीक है, अज्ञान मतलब मिथ्या में बिना आए वह जो है कोई उपदेश कर सकता है। नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय कश्चित व्याप्रियते, इंद्रियादि को स्वीकार किए बिना कोई भी व्यवहार संभव नहीं है। लेकिन अज्ञान नहीं, क्योंकि अज्ञान तो एक बार नष्ट होता है तो आत्यंतिक हो जाता है नाश उसका, फिर दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता। व्यवहार जैसे हमने आपके विषय में जो जाना वो जान लिया। वहाँ पर एक जो है जो संस्कार की बात कह दी गई, उसमें हमारी जो समझ में आता है ना, जो है भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ बाबा। जहाँ एक रस है अज्ञान को, इसने कि अज्ञान ने देखा ही
ज्ञान ने अज्ञान को देखा ही नहीं, एक रस है। वहाँ तो व्यवहार कुछ है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो जो संस्कार शरीर का है, उस शरीर के संस्कार को वह ज्ञान बिना लिए कुछ व्यवहार कर नहीं सकता, यह अभी सिद्ध कर रहे थे। तो जो संस्कार चला आ रहा होगा उस अज्ञानी ज्ञानी का, उसी क्रम में ही व्यवहार होगा ना। बाबा देखो, संस्कार प्रारब्ध से देह यात्रा होती है, तो वो शुष्क पर्णवत सूखे पत्ते को ज्ञान में तो कोई व्यवहार है नहीं, ज्ञान में नहीं, पर देह यात्रा अज्ञानी की और ज्ञानी की एक ही तरह होती है। उन्हीं हाथों से खाता है, उसी वही पैर से चलता है, वही उसे कहने का शब्द का पर उसमें अज्ञान शब्द हटा दो बस, क्योंकि अविद्या का नाश हुआ। मिथ्यात्व में आकर के ही तो कर रहा है। मिथ्यात्व कह लीजिए, इंद्रिय कह लीजिए, इंद्रिय का के द्वारा कर रहा तो है। मिथ्यात्व कह रहे, फिर अज्ञान शब्द नहीं बनता ना। महाराज ये होता वो मिथ्यात्व क्या ना अज्ञान वो तो प्रतीत होता है, काम क्रोध लोभ मोह तो प्रतीत होता है रे, ये तो नहीं होने चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध करे, अज्ञान है नहीं। और जब काम क्रोध लोभ मोह आता है तो देखिए, कबहू अभी दोहा बोला था विचार सार का, कबहू कबहू व्यवहार में विस्मित ज्ञानी संत, अज्ञानी विस्मित ही रहे। अज्ञानी तो विस्मित ही रहता है, ज्ञानवान जो है विस्मित, उस ज्ञान कैसे रहता है ज्ञानवान, वो होता है एसी करंट की तरह है, एसी करंट और डीसी करंट। अज्ञानी डीसी करंट के तरह होते, जो पकड़ लिया है। और जो व्यवहार होता है ज्ञानवान का, वो कैसे व्यवहार होता है, एसी करंट ऐसे झटका चलता रहता है, स्पर्श करेगा हट जाएगा, स्पर्श करेगा हट जाएगा है, और पकड़ के नहीं रह सकता। तो ये अंतर अगर तुम पूछना चाहते हो, ये अंतर होता उनका। और अज्ञान कहो कि ये वो व्यवहार हो रहा तो अज्ञान ही है, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि ज्ञान जब एक बार प्रकाश जब हो गया, एक बार प्रकाश हो गया, तो अंधेरा कहाँ है। तो अज्ञान शब्द कहने से तो पूरा सारा का सारा बिगड़ जाएगी बात है। अब जैसे वशिष्ठ आदि को मोह हुआ, विश्वामित्र ने 100 पुत्र मार दिए, व्यास नदी में कूद गए, नदी ने कहा कि एक तत्वज्ञानी की मैं क्यों मृत्यु करूं, नदी के एक तरफ उनको फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये हमको मरना नहीं देना चाहती है, तो पत्थर बांध के व्यास नदी में फिर कूद गए, नदी सूख गई, साप देने के लिए उद्यत हो गए। तो क्या कहा उन दिन, अरे महाराज आप तो मुक्त पुरुष हो, आपके लिए क्या पुत्र क्या पुत्री क्या शोक मोह, अब बस अपने प्रतिष्ठित हो गए। अब किसी अज्ञानी को जरा ऐसा कह दो, वो बिल्कुल ना मान सके। और इस समय वो व्यवहार चल रहा था उनका, पत्थर यही अंतर है हमारे। उस समय वह जो है उनका ज्ञान था, व्यवहार कहाँ, अरे वह व्यवहार कहाँ था, वो ज्ञान तो उसको ज्ञान उसको अज्ञान उसको कहते हैं। विस्मृति अपने आप की हुई कि नहीं, ये विस्मृति जो है उतने देर के लिए, जो आपने कहा उतने देर के लिए विस्मृति है कि नहीं। तो एक बात बताओ, ये जो विक्षेप है और जो मूल अज्ञान है, इसमें भी कुछ अंतर होगा नहीं होगा। भाई महाराज जी के एक पुस्तक में हमने पढ़ा है कि पूर्व संस्कार के अनुसार उसको कोई मना नहीं कर रहा है, उसको कोई मना नहीं कर रहा, उसका कोई मना नहीं कर रहा है। गीता में भी कहा है सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान पे, ये भी कहा। हाँ ठीक है, पूर्व संस्कार के अनुसार उसका तो संस्कार के अनुसार बर्तन हो सकता है, इसमें अज्ञान स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। देखो बाबा, नहीं फिर तो देखो, अगर एक हम कहा करें बर्तन की बात, उसको सब शब्द को खाली व्यवहार, बर्तन व्यवहार तो व्यवहार, तो उसको वहाँ बर्तन जो स्वीकार कर रहे, वहाँ शरीर में आया कि नहीं आया ना, तो बस उतने उसमें आकर के तो उस शरीर में आने के लिए अविद्या की जरूरत नहीं है कोई। जो अभी कथा बताया महाराज जी ने, जब वह कूद रहे थे, वह विद्या की दशा थी कि अविद्या की दशा? बाबा ये भी व्यवहार है, जो कथा है
ये कथा भी व्यवहार है, ये प्रमाण नहीं है, इसलिए ना हम तो प्रमाण में मान लीजिए, अभी कहा ना कि उसका जो व्यवहार होता है एसी करंट के तरह होता है वो उसको पकड़ के नहीं रह सकता। देखो बाबा, सदैव नारायण की मतलब अगर जो ज्ञान जो है इतने समय के लिए रहे, इतने समय के लिए ना, जो अज्ञान इतने समय को रहे, इतने ना समय को ना रहे, तो क्या वो अज्ञानी कहा जाएगा? क्या वो उन्हें भी मोह नहीं हुआ, ना वो मरने चले, कुछ भी नहीं हुआ, वो एक पिता भी हैं और पिता होने का धर्म भी उन्हें निभाना है। उन्हें लोग को ये भी तो शिक्षा देनी, वो आचार्य हैं, वो त्रेता युग के जगत गुरु हैं, उन्हें ये बताना है कि पुत्र मोह क्या होता है और उसमें आदमी क्या कहाँ तक चला जाता है। वहाँ कोई मोह नहीं है, क्योंकि एक बार नाश हुआ तो दोबारा हो नहीं सकता वो ना। और दूसरा माने अज्ञान हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर तो ये अज्ञानियों की परंपरा चलेगी। अब बाबा ये बताओ, आपको ज्ञान हो गया, आप सन्यासी हो, अब व्यवहार आप करोगे तो सन्यासी जैसा करोगे या गृहस्थों जैसा करोगे? सन्यासी जैसा करोगे। तो अब ये सन्यासी जैसा व्यवहार करने को ज्ञान बाध्य कर रहा है क्या आपका? नहीं, ये आश्रम धर्म। तो ऐसे उनका जो आश्रम धर्म है, उस आश्रम धर्म के अनुसार वो बरत रहे हैं। अगर वो सन्यासी होते तो वैसा ना करते, तो सर्व त्यागी, वही जीवन मुक्ति के लिए कहते हैं ना, सर्व त्याग अपेक्षित है। ज्ञान तो वैसे भी हो सकता है। हमारी ही बात को आप जो है जो हम कहना चाह रहे हैं उसी को घुमा रहे हैं आप। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है या जो भी है, उस समय जो ज्ञान हो गया, ठीक है, तो जो व्यवहार करेगा तो जो उसका संस्कार होगा, उस धर्म का जो संस्कार है उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, इतने तो कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति बस खाली उस पक्ष में ही थी कि अविद्या स्वीकार मत करो। अविद्या का एक बार ध्वंस हो, अविद्या दुनिया भर का जो है ध्वंस करने, मिथ्या सिद्ध करने के लिए दुनिया भर का कथा गाया जा रहा है। नहीं, अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है, उसमें अज्ञान स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यवहार हो सकता है बिना मतलब प्रसन्नता जो है। अब एक बार गहरी निद्रा में हाथ उठ जाता है, मच्छर मर जाता है। अब यहाँ भी लगाओ, यदि क्रिया से ही यदि अज्ञान की सिद्धि हो रही है तो वहां भी लगानी पड़ेगी। पिता पुत्र के साथ खेलता है और पुत्र को जिता देता है, खुद हार जाता है, और हाय रे हम हार गए, ऐसा पराजय से दुखी हुआ मैं, ऐसा भी प्रदर्शित करता है। तो क्या वो वास्तव में पराजित हुआ ऐसा महसूस कर रहा है? नहीं करता। वो केवल उस पुत्र को अन्यों से व्यावर्तन करने के लिए, औरों से यारी न जोड़े, अपने निकट लाने के लिए ये व्यवहार करता है। तो ये व्यवहार करने में वो अपने को ये थोड़ी समझ लेता मैं इसका दोस्त हूँ या मित्र हूँ या बराबर का हूँ, वैसा कुछ नहीं होता। चलता नहीं, बहुत लोगों को ऐसी भ्रांति है कि भैया अज्ञान स्वीकार करते हैं तब उपदेश करेगा, तो ये तो उपदेश होगा कैसे? बहुत लोग बोलते हैं, हमने सुना है बहुत लोगों के मुंह कि अज्ञानी हो तभी उपदेश करेगा। तब तो परंपरा ही ज्ञान, तब तो ज्ञान की परंपरा ही ना रही, अज्ञानियों की परंपरा, अंधता चलेगी। अंधा अंधे को उपदेश दे रहा, तो ये इससे बात सिद्ध हो जाएगी। तो ये उचित नहीं है। व्यवहार, संस्कार, ये इंद्रियों की प्रधानता अंतःकरण की प्रधानता से होता है। अंतःकरण इंद्रियों की प्रधानता से व्यवहार होता है, उसमें सत्तत्व बुद्धि अज्ञानता से होती है। सत्तत्व बुद्धि अज्ञानता से होती है, व्यवहार इंद्रिय अंतःकरण से होता है। अज्ञान रहित भी जो व्यवहार हो रहा है वो जो है अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा भाषित हो रहा है। यहां अज्ञान इनकी क्रियाओं से, व्यवहार से यदि अज्ञान को हम स्वीकार करते हैं तो फिर ज्ञान की महिमा ही क्या है, और अज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति भी संभव नहीं है। आंख जो है रूप को दिखाएगी जब तक शरीर है, कान शब्द को सुनाएगा ही जब तक ये शरीर है। अब इसमें अज्ञान हम जोड़ लिया ना, हम देख रहे हैं, भास होना ये अंतःकरण इंद्रियों का लक्षण है। अज्ञान का लक्षण होता है उसको सत्तत्व मानना, अपने से अन्य मानना और उसको सत्तत्व मानना। ये बात अज्ञान का लक्षण है।
इसको स्वीकार यदि कर रहा है, सत्यत्व मान रहा है और उसको अन्य मान रहा है, तब तो अज्ञानी ही है। और ये नहीं मानना, केवल भास हो रहा है, पूर्व जन्म के संस्कार से हो रहा है, इस समय के संस्कार से हो रहा है, तो ये लक्षण अज्ञान का नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली है। एक रेलवे के उसके हाथ करने दोनों पेंटर था, बहुत अच्छा। एक औरत मरने जा रही थी, तो उसने कहा कि मेरे हाथ इसको दे दो, उसका लगा सकते हैं आप? यहाँ उस अस्पताल पे उन्होंने कहा लगा सकते हैं। उन्होंने काट करके उसके हाथ लगा दिए। टीवी पर दिखाया, पेंटिंग कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है। तो क्या वो हाथ इंद्रियों की बात है? इंद्रियां उसकी थी या उसकी थी? कंट्रोल तो यहाँ से था ना, कंट्रोल तो यहाँ से था। तो यहाँ अगर मेरे को ज्ञान है भीतर, तब तो वो कह सकता है। वही बात उससे सिद्ध हो रहा कि जो संस्कार है उसके अनुसार करेगा, वही सिद्ध हो रहा है। व्यवहार संस्कार के अनुसार चलेगा, जो संस्कार फिर का हो इस तरह व्यवहार हो रहा है। नहीं, इसको किसने मना किया है? बार बार आप इस बात को दोहरा रहे हो। किसने? हमने मना किया, कब मना किया? हमने ये कहा अज्ञान मत जोड़ो इसमें, क्योंकि बिना अज्ञान के भी ये संस्कार बाधित रूप से रहते हैं, व्यवहार करते हैं इंद्रियों का। क्योंकि ऐसे नहीं है कि सत्य का ही व्यवहार होता है, बाधित का भी व्यवहार होता है। बाधित शब्द यही दिखाता है कि व्यवहार तो उससे होगा लेकिन सत्यता नहीं होगी। ये बार बार हम कहें इस बात को। वहाँ सत्यता नहीं होगा, वो तो उसको पता ही है। हाँ, तो फिर अज्ञान कहाँ हुआ? तो लेकिन जो है जो व्याख्या उसकी की है, लेकिन वह जो संस्कार पूर्व के हैं उसके अनुसार ही व्यवहार। अरे वो तो कौन मना कर रहा है? इसीलिए अधिकारी की बात बार बार जो संस्कार उसके संस्कार के, जब तक ये शरीर है महाराज, ये बाधित संस्कार भी रहेंगे, इंद्रिय अपना काम भी करेंगे, है। इसको आप रोक नहीं सकते। यदि आप रोक रहे हैं तो आप अज्ञानी ही हैं। आप लोग जो है उनका कथा सुनाए थे, तो जब ऊंट बना दिया तो ऊंट के शरीर का ही व्यवहार कर रहे थे, जो संस्कार उस शरीर का। हाँ, तो क्या बुद्धि का जो उनकी ज्ञान में कोई अंतर नहीं। हाँ, बस यही कह रहे हैं कि हमारा जो वो था ना, आपने बोला ना कि अज्ञान को बिना स्वीकार किए नहीं हो सकता, ये बात ये ठीक नहीं है। बाकी तो आप पूरी सब बात जो की तो बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत हमसे ज्यादा युक्ति युक्त तर्क से बोल रहे हैं। हाँ, कहाँ पहुंच गई? अनपढ़ गवार आदमी जो समझ में आया। योग पदम अदृश्यत्व व्यर्थम चापनुयात, ये श्रुति आन क्या कहाँ थे? 41वें में ना अलुप्त दृष्टि दृश्यत्व दृश्यत्व दृष्टता कुतः स्याच्चेद एकम निर्दिश्यम जगद वा स्याद साक्षिकम। तो कहा था कि आत्मा क्यों दृश्य नहीं हो सकता? तो कहते हैं अलुप्त दृष्टे दृश्यत्वम ना, जो अलुप्त दृष्टा है, जो कभी किसी दृष्टि का कभी परिलोप नहीं होता, उसका अलुप्त दृष्ट है, वो कभी दृश्य नहीं हो सकता। दृश्यता दृष्टता कुतः? अदृश्य में दृष्टता, दृश्य में भी दृष्टापना, दृष्टाता भी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल अटूट नियम है। स्याच्चेद द्रगेकम निर्दिश्यम, यदि दृष्टा ही, यदि दृश्य होने पर ही उसका दृष्टा होना माना जाए, दृश्य होने पर भी उसको उसका दृष्टा होना मान लिया जाए, दृश्य को भी दृष्टा मान लिया जाए, तो संपूर्ण जगत जो है दृष्टा रूप हो जाएगा। अभी जो पहले कही थी उसी को फिर कह रहे हैं। संपूर्ण दृश्य होने पर भी उसका दृष्टा होना मान लिया जाए तो संपूर्ण जो दृश्य क्या होगा? दृष्टा रूप हो जाएगा। द्रव्य एक निर्दिश्यम, तो दृश्य रहेगा ही नहीं, दृश्य नहीं रहेगा। और यदि संपूर्ण दृष्टा का दृश्य होना मान लिया जाए
दृष्टा का यदि दृश्य मान लिया जाए तो फिर असाक्षी कहा, बिना साक्षी के ये जगत का भास कैसे होगा, यानी बिना दृष्टा के दृश्य का भान ही नहीं होगा। को किसने कौन जानेगा कि ये दृश्य है। तो दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है। दृश्य अनात्म धर्म है, दृष्टा आत्म धर्म है। अब इसी बात को दृढ़ करने के लिए कहते हैं, उक्त युक्ति दृढ़ीकर्तुम आगम उदाहरण उपन्यासा। इसी युक्ति को दृढ़ करने के लिए श्रुति उद्धृत करते हैं, श्रुति का उदाहरण देते हैं। आर्तम अन्यदृशे सर्वम नेति नेति वा सकृत वदन्ति निर्गुणम ब्रह्म कथम श्रुति उपेक्षते। श्रुति स्पष्ट घोष कर रही है कि आर्तम अन्यदृशे, दृष्टा से जो अन्य है आर्तम है अर्थात मिथ्या है। दृश्य दृष्टा से जो अलग है वो मिथ्या है। क्यों रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो दृष्टा से अन्य जो है, अब देख लीजिए कि मुझको क्या क्या मालूम पड़ता है, अपने से अलग क्या क्या मालूम पड़ता है। जो मालूम पड़ता है वो सब दृश्य है, और वो कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। जो कभी रहे कभी ना रहे वो मिथ्या है। ये दृश्य प्रपंच असत नहीं है, दृश्य प्रपंच असत नहीं है, ये मिथ्या है। मिथ्या और असत में अंतर होता है। असत की प्रतीति ही नहीं होती। जैसे खरगोश का सींग क्या है, असत है, असत है। लेकिन आकाश की नीलिमा क्या है, ये मिथ्या है, दिखती है, होती नहीं है। इसीलिए जो व्यवहार है, अभी जो व्यवहार की बात हो रही है, दिखता है पर वास्तविकता नहीं होता नहीं। ज्ञान अज्ञान की पकड़ इसी से होती है कि वो अज्ञान पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। यानी सत्तत्व उसका, बिना सत्तत्व के अज्ञान की सिद्धि नहीं होती। कि सत्य है तभी अज्ञान की सिद्धि होगी। अपने से अन्य सत्य है, यही अज्ञान की सिद्धि है। और वस्तुतः जब विचार करके देखते हैं तो अन्य शब्द ही ये दिखाता है कि वो कभी रहता कभी नहीं रहता। वो एक रस सत्यता उसकी सिद्ध ही नहीं होती। ये ज्ञान है कि एक रस ये हमेशा रह नहीं सकता, ये ज्ञान है। और जो रहता नहीं है और उसको ऐसा समझता, ये अज्ञान है। एक श्रुति कहा कि अन्य दृष्टा से अन्य सब क्या है, आर्तम है, मिथ्या है, कल्पित है। दूसरी श्रुति कहती है नेति नेति इति वा सकृत, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, निषेध करती जाती है। नेति नेति इति, नेति ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो निषेध, अब सब निषेध के बाद जो अवशेष रहता है, अवशिष्ट रहता है, जहां जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, वो वस्तु सत्य है। और ये एक बार श्रुति ने नहीं कहा, पूरी उपनिषद इस बात से भरी पड़ी। असकृत अनेक बार ऐसा के श्रुति कहती है, वदन्ति निर्गुणम ब्रह्म। इस निर्गुण ब्रह्म को अनेक बार कहती है कि यो दृष्टा से अन्य सब मिथ्या है, कल्पित है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, निषेध करती रहती हैं। ये श्रुति अनेक बार कह रही हैं। ऐसी श्रुति को कथम श्रुति उपेक्षते, इस श्रुति की कैसे उपेक्षा की जा सकती है? कौन इस श्रुति की उपेक्षा कर सकता है? एक तो श्रुति नहीं, ये अनुभव रूप भी है। सबको ये अनुभव है कि मैं जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, बालावस्था में, युवावस्था, वृद्धावस्था में,
ये तो प्रत्यक्ष है सबको, और अनुमान प्रमाण से भी अन्य जन्म में भी सिद्धि होती है। तो इस अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता। घटासन पटासन, घट है, कपड़ा है, हाथी है, जो इसमें है शब्द, ये सब ये आत्मा का धर्म है। और घट है, कपड़ा है, हाथी है, ये सब क्या है? ये कल्पित है, माया धर्म है। भूल क्या करते हैं, अज्ञानता क्या होती है? जैसे कोई वस्तु है, चश्मा है, तो कहेंगे चश्मा है शब्द जो है आत्मा को दिखा रहा है, अस्तित्व को दिखा रहा है। और चश्मा को तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो क्या कहते हैं? ये टुकड़े हैं। अब अज्ञानता से क्या समझते हैं कि जो चश्मा का है था वो टूटने पर है मर गया। वस्तु के नाम रूपों का व्यभिचार होता है। और जो टुकड़ा का है ये उत्पन्न हुआ है। अब उसको टुकड़ों को जला दिया तो राख हो गई, तो क्या कहते हैं? ये राख है। तो कहते हैं कि राख, इस राख जो पदार्थ है इसके साथ है, उत्पन्न हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है। जो है चश्मा का था वही है टुकड़े का है, और वही है किसका? राख का। उस है में ये टुकड़ा, चश्मा, राख बदलते चले जा रहे हैं। जो परिवर्तनशील है वो क्या है? अनात्मा का धर्म है। जो अपरिवर्तनशील है वो आत्मा है नहीं बदला। है नहीं बदला। है जो है वो है ही। उसके ना उसका जन्म हुआ है, ना उसका मरण हुआ है, ना वो वृद्धि को प्राप्त होता है, और ना वो छोटा हो जाता है। कि एक है चींटी का है, एक है हाथी का है, तो हाथी का है बहुत मोटा होता होगा, बहुत बड़ा होता होगा, और चींटी का है बहुत छोटा होता होगा। ऐसा नहीं, जो है अस्तित्व है वही उतना ही वैसा ही ज्यों का त्यों, वही हाथी का है और वही चींटी का है। जो इस है के साथ, इस नाम रूप के साथ है को परिवर्तित मानते हैं, जन्मना मरना मानते हैं कि ये शरीर मर गया तो ये मैं मर गया, ये अज्ञानता है कि मैं मर गया। उस है को शरीर के साथ, मिथ्या शरीर के साथ एकीभूत कर लिया, और एकीभूत कर लिया कि इसके बिना ये रहे, इसकी सिद्धि नहीं हो सकती, ये अज्ञानता है। इसी है को बताने के लिए ये श्रुति बार बार कह रही है, दृष्टा का कभी अभाव नहीं होता, दृष्टा का कभी लोप नहीं होता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता, और जो मिथ्या है, कल्पित है, वो कभी दृष्टा नहीं हो सकता, वो कभी चेतन नहीं हो सकता। तो यू एक तो श्रुति बताई कि दृष्टा से अन्य सब क्या है? दृश्य है। और दूसरी बताई कि नेति नेति ये सब जो है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये से अनेक वास निर्गुण ब्रह्म को श्रुतियां कहती हैं, उस श्रुति की कौन उपेक्षा कर सकता है? और जिसको आप कहते हैं ये जगत के नाम रूप आदि जो है सब, ये सब क्या है? कल्पित है। तो इसको क्या कहा? महाभूतानि अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। तो इसको क्या है? क्षेत्र कहा। महाभूतानि अहंकार, महाभूतानि अहंकार, ये गीता का श्लोक है। ये सब क्षेत्र इसको कहा गया है। इति क्षेत्र मुच्यते नहीं दृश्य द्वैत योग अस्ति। इसलिए दृष्टा का इस द्वैत के साथ कभी योग हो ही नहीं सकता, दोनों जुड़ ही नहीं सकते। एक अनात्मा है, एक आत्मा है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है।
एक परिवर्तनशील है, एक अपरिवर्तनशील है, एक जो है विकृत विकृत विकारी है, एक अविकारी है, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है? तमह प्रकाशवत, एक प्रकाश के समान है, एक अंधकार के समान है। विपरीत विपरीत बिल्कुल भिन्न भिन्न होकर के भी ये एक ही भूत से हो रहे हैं, तो ये है अज्ञान की महिमा। इस अज्ञान ने जो बिल्कुल विपरीत है उनको जो है एक करके सच्चा करके दिखा रहा है। तो इसी को अज्ञान के जो है नहीं उसको वैसा करके दिखाता है। इसीलिए जो वस्तु है नहीं वैसा करके दिखाते, इसीलिए वो दुखी होता है, इसलिए अपने को जन्म न मरने वाला मानता है। दृश्य के विकारी होने से अपने को विकारी मानता है, दृश्य के नष्ट होने पर नष्ट मानता है, मरने पर मरना अपने को मानता है। ये इसी अध्यास की, इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए शास्त्र उपदेश होता है, गुरु उपदेश होता है, गुरु का वर्ण होता है। जितना साधन आदि हम करते हैं सब इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही किया जाता है। द्वैत की सिद्धि के लिए, त्रैत की सिद्धि के लिए ये शास्त्र प्रवर्त नहीं हुआ, क्योंकि द्वैत अत्रैत ये तो पहले से ही अज्ञान दशा में ही सबको सिद्ध है। कौन कहता है कि ये जगत नहीं है? कोई कहता है कि मैं नहीं हूं, वो पहले से समझता आ रहा है। ज्ञान होने पर समझ जाए कि अन्य कुछ नहीं, अस्तित्व मात्र ही है मात्र ही है। तो ये दृष्टा का दृश्य के साथ कभी संबंध होता ही नहीं। निरवयव का अवयव वाली वस्तु के साथ संबंध होता ही नहीं। प्रकाश का अंधकार के साथ कभी संबंध होता ही नहीं। ऐसा विश्वेश्वर मतादपि, विश्वेश्वर माने भगवान श्री कृष्ण का भी मत यही है कि दृष्टा का दृश्य के साथ कभी संबंध हुआ नहीं। अब इस प्रकरण का जो दृष्टा दृश्य का चल रहा था, अब इसका उपसंहार के लिए प्रवृत्त होते हैं। अधुना प्रकृतार्थो उपसंहारः। एवं एतद् हिरुज्ञेयं मिथ्या सिद्धनात्मकं मोह मूलम सुदुर्बोधम द्वैतम युक्तिभिरात्मनः। उपसंहार करते हैं युक्तिभिरात्मनः। आत्मनः एवं एतत् हिरुज्ञेयम, इस आत्मा का इस प्रकार से इस दृश्य प्रपंच से पृथक ही जानना चाहिए। इस अनात्मा को आत्मा से इस प्रकार पृथक ही जानना। इस प्रकार मैं पहले जो युक्ति शब्द है, इन युक्तियों से इसको हिरुप यानी पृथक ही जानना चाहिए। कैसा है ये मिथ्या सिद्ध अनात्मकम, ये मिथ्या है, अनात्मा है। मोह मूलम सुदुर्बोधम, ये जो द्वैत प्रपंच है अनात्मा है, मिथ्या है, और क्या है इसका? मोह मूल यानी अज्ञान ही इसका मूल है। इस अज्ञानता से ही ये प्रकट हुआ है। तो जो अज्ञान मूलक आत्मा के स्वरूप से रहित युक्ति और प्रमाणों के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। युक्तियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अनात्मा ये मिथ्या है, कल्पित है, और ये अज्ञान इसका मूल है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और आत्मा का इसके साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। ये उपसंहार किया। अब कहता है कि आप बार बार मिथ्या 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 कहते हो, हमारे तो आग जल जाती है एकदम, हमारे एकदम आग जल जाती है। कैसे मिथ्या कह रहे हैं इसको? सब कुछ तो हम कर रहे हैं, सारा व्यवहार करते हैं,
उपदेश भी दिया जा रहा है, उपदेश सुन भी रहे हैं, ज्ञान भी इसी व्यवहार में हो रहा है, ज्ञान भी इसी व्यवहार में हो रहा, और आप इसको मिथ्या कह रहे हो। कुतः मिथ्या सिद्धत्वम, इस द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध कैसे होगा? ठीक है, हम इसको मिथ्या मान ले, गुरु शिष्य का उपदेश होता है, साधन आदि हम कर रहे हैं, ये सब जो है ये क्या मिथ्या में हो रहा? ये शंका करता है। कुतो मिथ्यात्व सिद्धत्व, द्वैत का मिथ्यात्व कैसे सिद्ध हो सकता है? तो कहते हैं न पृथक नात्मना सिद्धि रात्मनोन्यस्य वस्तुनः आत्मवत् कल्पितस्तस्मात् अहंकारादिरात्मनि। न पृथक नात्मा सिद्धि, आत्मा से न पृथक, आत्मा से व्यतिरिक्त द्वैत वस्तु की सिद्धि, आत्मा से अतिरिक्त द्वैत वस्तु की सिद्धि, आत्मा से पृथक रूप से अथवा अभेद रूप से, आत्मा से व्यतिरिक्त द्वैत वस्तु की सिद्धि यानी भिन्न रूप से भी अभिन्न रूप से नहीं हो सकती। अभी तो कहा भिन्न रूप से हो सकती है, अब क्या कह रहे हैं कि आत्मा से अतिरिक्त द्वैत वस्तु की सिद्धि आत्मा से पृथक रूप से है और अपृथक रूप से, भिन्न रूप से अभिन्न रूप से, भेद रूप से अभेद रूप से नहीं हो सकती। अभी कह रहे तो हो रही, तो फिर क्या कहना चाहते हैं यहाँ? कल्पितास तस्माद अहंकार आदि आत्मनि, ये सब जो है ना अहंकार आदि सब अहंकार आदि जो है ये सब आत्मा में कल्पित है। सब जो कुछ भी है आत्मा में अहंकार आदि कल्पित है, इसलिए जितना सब ये व्यवहार होता है ये सब जो है पृथक का अपृथक का, भिन्न का अभिन्न का, ये सारे जो व्यवहार हैं ये अहंकार में होता है और अहंकार कल्पित है। कल्पना का हाथी, कल्पना का सवार और कल्पना का मानने वाला, उसका जो होता है वो अंकुश, और कल्पना का ही मार्ग, सब कल्पना, ये सब कल्पना का है। तस्माद अज्ञान विजृंभितम एतत्, ये सब जो है अज्ञान का ही विस्तार है। जितना सब ये है ये अज्ञान का, क्या क्या अज्ञान का विस्तार है? दृश्याः शब्दादया क्लृप्ता दृष्टि च ब्रह्म निर्गुणम अहम तदुभयम बिभ्रद भ्रांतिम आत्मनि यच्छति। दृश्य शब्दादया क्लृप्ता, दृश्य शब्दादि दृश्य और ये सब कल्पित है। शब्दादि दृश्य जो है ये सब क्या है? कल्पित है। और दृष्टा क्या है? वो निर्गुण ब्रह्म है। दृष्टा निर्गुण ब्रह्म है। अहम तदुभयम बिभ्रत, ये जो अहंकार है तदुभयम दोनों, यानी दृष्टा भी अदृश्य भी, दृष्टा भी दृश्य भी दोनों को धारण करता है। भ्रांति से आत्मनि यदृच्छति, ये दृष्टा दृश्य और जितना भी बताया आत्मा अनात्मा सबका सभी अहंकार, ये सब अहंकार जो दोनों को धारण कर लेता है, भ्रांति से धारण कर लेता है, और वही एक ही आत्मा दृष्टा बन जाता है, वही दृश्य बन जाता है। दृष्टा भी वही, दृश्य भी। ये अहंकार की महिमा, अज्ञान की महिमा ये है कि दोनों को अलग अलग सत्य ही समझ लेता है, सत्य ही समझ लेता है, और ये जो है पृथक है अपृथक है ऐसा भी भेद करता है। तो ये सारी महिमा किसकी है? अहंकार दो रूपों में हो जाता है और अहंकार जो है ये अज्ञान में भ्रांति से कल्पित है आत्मा। तो इसलिए कल्पना होने से कुछ बना नहीं, बिगड़ा नहीं,
कल्पित वस्तु से वास्तविक वस्तु का कोई विकार उसमें उपस्थित नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। उपाधि कल्पित है, उपाधि के का काम यह है केवल अन्य से उसको अलग करके दिखा देना, पर उपाधि कभी उस उपहित में चैतन्य में कभी भी उसको विकृत नहीं कर सकती। कल्पना चाहे 1 वर्ष की कल्पना है, 100 वर्ष की कल्पना है, उस 100 वर्ष की कल्पना हो करके उस पर कुछ प्रभाव डाल देती हो, 1 वर्ष की ना डालती हो, ऐसा नहीं है। वो सब एक ही रूप में है। इसलिए दोनों रूपों को, ये अहंकारी दोनों रूपों को धारण करके आत्मा में दृष्टित्वादि भ्रांति उत्पन्न कर देता है। ये दृष्टा है, ये दृश्य है। इसलिए जो अभी दृष्टा की बात हम कह रहे थे, उसकी सत्य की बात कह रहे थे, वो किसी प्रयोजन से कही जा रही थी कि जड़ता की निवृत्ति के लिए, चेतनता में बैठने के लिए दृष्टा शब्द का प्रयोग किया गया था। इसलिए जब तक वेदांतों की एक ही प्रक्रिया है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचा प्रपंचते, इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो ये वेदांत कोई समझ नहीं सकता। अध्यारोप और अपवाद, अध्यारोप माने लेप कर देना और अपवाद माने उसको धुल देना। इसलिए अध्यारोप भी झूठा है और उसका धुलना भी है, वो भी झूठा है। जो वस्तु अवशिष्ट रह गई वही सत्य है। तो अध्यारोप किस लिए किया जाता है? अपवाद करने के लिए। शरीर पर साबुन लगाना, ये क्या हो गया? अध्यारोप। अब पानी से धुल देना, ये क्या होगा? अपवाद। तो साबुन इसलिए लगाया था कि जो शरीर पे मैल लगा था उस मैल को अपने से चिपका ले और पानी से फिर वो मैल भी धुलेगा और साबुन भी धुलेगा। यदि साबुन लगा के उसको ना धुला जाए तो वो भी तो मैल ही है, साबुन भी मैल हो जाता है। तो अध्यारोप करते हैं कि कहीं जड़ता में, भेद में ना आबद्ध हो जाए, इसलिए उस पर आरोप किया जाता है और फिर उसका निषेध कर दिया जाता है। तो दृष्टा क्या था? यहां अध्यारोप था। और किससे अध्यारोप हुआ था? अज्ञानता से। ये दृष्टा दृश्य दोनों ही निवृत्त हुए, अब वही अवशिष्ट वस्तु बच जाती है। तो न च अयम क्रियाकारक फलात्मक आभास ईसदपि परमार्थ वस्तु स्पर्शति तस्य मोहमात उपादानत्वात्। ये जो क्रिया कारक फल जो आभास है, ये थोड़ा भी, नाम मात्र भी इस परमार्थ वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकता। थोड़ा मात्र भी इसको स्पर्श नहीं कर सकता। तस्य मोह मात्र उपादानत्वात्। ये तो सब क्या है? अज्ञान मात्र ही है, अज्ञान मात्र ही है। अज्ञान उपादान, मोह मात्र उपादानत माने अज्ञान मात्र। इसका जो उपादान है ये क्या है? अज्ञान है। इसका जो ये संपूर्ण द्वैत प्रपंच है, ये इसका उपादान क्या है? उपादान माने मटेरियल है। जैसे मकान का मटेरियल क्या है? ईंट है, सीमेंट है। ऐसे ही जगत प्रपंच का मटेरियल क्या है? अज्ञान। अज्ञानता से ही। अच्छा, अज्ञान बहुत भारी होता और देखा अज्ञान में कोई वजन भी नहीं होता। इसलिए दोनों बात जो अनिर्वचनीयता मिलती है, वो रूपवान भी मिलता है, बिना रूप भी बांध के मैं अपने को नहीं जानता। अब इस ना जानने में कितने कुंतल वजन है, कितना लंबा चौड़ा है, कितने लंबे समय से है, ये सिद्ध भी नहीं होता। और इस अज्ञानता से ही जो सब कुछ हो रहा है, ये बहुत भारी करोड़ों अरबों खरबों वर्ष
दिखाई दे, सृष्टि के हो गए, और इतने नदी जंगल पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, ये वजन, ये सब हो रहा है। तो ये इसीलिए इसकी अनिर्वचनीयता है कि ना तो ऐसा कहा जा सकता ना ऐसा कहा जा सकता। तो अज्ञान ही इस द्वैत प्रपंच का उपादान कारण है। अभूत अभिनिवेशेन स्वात्मानं वंचति वंचत्ययम् असत्यपि द्वितीयार्धे सोम शर्मा पिता यथा। अभूत अभिनिवेशेन है, पेज पलट गया क्या? अरे पेज पलट गया भैया। हाँ 47वां श्लोक है। 47। हाँ मैं नीचे चला गया। यथोक्त अर्थस्य प्रतिपत्ति दृष्टांत। इस हाँ एक और रहेगा इसमें नीचे, 40 में चलेगा, 47 में। तत एव इयम अभिन्नस्य आत्मनो भेद बुद्धि। इस अहंकार से ही है अभिन्न, आत्मा से अभिन्न। तत एव इयम अभिन्नस्य आत्मनो भेद बुद्धि। इस अहंकार के कारण ही, इस अहंकार ततएव, इस अहंकार के कारण ही एक अभिन्न आत्मा में ये भेद बुद्धि हो गई है। इस अहंकार कारण एक ही आत्मा में भेद बुद्धि हो गई है। क्या भेद बुद्धि? कि मैं सुखी हूं, ये दुखी है, मैं पंडित हूं, ये मूर्ख है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नदी है, जंगल है, ये गाय है, ये अनेक प्रकार के एक ही अहंकार के कारण ही एक आत्मा में अनेक रूप हो गए। दृगेव दृष्टांत दिया, दृगेव सर्वभूतेषु भाति दृश्येन एकवत् जल भाजन भेदेन मयूख सृग्वी भेदवत्। एक ही दृष्टा सब भूतों में अनेक दृश्य रूप से, दृश्यों के द्वारा अनेक रूप हो रहा है। एक ही दृष्टा सब भूतों में अनेक वाला मालूम पड़ रहा है। कैसे? जैसे जल के पात्र, अलग अलग पात्र रख दिए, कोई छोटा कोई बड़ा, उनमें जल भर के रख दिया और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो मयूख कहते हैं रश्मियों को, रश्मि स्रग, रश्मियों की जो माला है अर्थात सूर्य एक ही सूर्य भिन्न भिन्न सा मालूम पड़ता है। अलग अलग, किसी में छोटा दिखाई देता है, किसी में बड़ा दिखाई देता है, किसी में पानी हिल रहा है तो हिलता हुआ दिखाई देता है, किसी में शांत है तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, किसी पात्र में दिखता ही नहीं है, गंदा पानी भरा दिखता ही नहीं है। ऐसे ही ये पात्र हैं, ये जो अलग अलग शरीर हैं, नदी का नाम है, पेड़ पौधे हैं, गाय बकरियां भैंस आदि हैं, ये सब क्या हैं? अलग अलग पात्र हैं, जल पात्र हैं। इनमें वो एक आत्मा सब में दिख रहा है। तो किसी में हिरण की तरह चलता हुआ ही दिखाई देता है, किसी में बहता हुआ दिखाई देता है, नदी में बहता हुआ दिखाई देता है, पत्थर में स्तब्ध है, और मनुष्यों में बुद्धि के रूप में, पशुओं के रूप में है। ये एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। ये उपाधि को जब उसके ऊपर आरोप कर लेते हैं और ये सच्चा है, तो उपाधि से उस उपहित में भेद नहीं हो पाता है, और भ्रांति से, अज्ञानता से उसको मान लेते हैं। इसलिए उस भ्रांति के बनने बिगड़ने से अपने को बनना बिछुड़ना मान लेते हैं, इसलिए सुखी दुखी होते हैं। तो दृष्टांत, एक और दृष्टांत दे दें। अब दृष्टांत अलग रह जाएगा, दाष्टांत अलग रह जाएगा। यथोक्त अर्थस्य प्रतिपत्ति दृष्टांत, इस अर्थ में ही
उसकी सिद्धि के लिए दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं? मित्रोदासीन शत्रुत्वम यथैकस्यान्न कल्पनात् अभिन्नस्य चित्ते तद्वद भेदो अंतःकरणाश्रया। अपहारो यथा भानो सर्वतो जल पात्रकैः तत्क्रियाकृति देशाप्ति तथा बुद्धि विरात्मनः। जैसे अन्य की कल्पना से एक ही व्यक्ति में ये मित्र है, ये उदासीन है, ये शत्रु है, एक ही में अन्य कल्पनाओं से ऐसी कल्पना कर ली, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अलग अलग एक ने कही ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, एक ने कहा बहुत सज्जन है। एक व्यक्ति में ही अन्य की कल्पना कर ली। ऐसे अभिन्न चित्त नहीं, चित्त है अभिन्न चेतन में, अभिन्न चेतन का अंतःकरण के आश्रय से अनेक भेद हो रहे हैं। अलग अलग जो अंतःकरण है, इन अंतःकरणों के आश्रय से उस चेतन में भेद मालूम पड़ रहे हैं। और इसी को कहा अपहारो यथा भानो सर्वतो जल पात्र कही। जैसे सूर्य जल पात्र कई जल पात्रों के द्वारा प्रतिबिंब रूप से ग्रहण किया जाता है। सूर्य उन पात्रों में प्रतिबिंब रूप से ग्रहण कर ले जाते हैं। तत्क्रियाकृति देशाप्ति, उनकी क्रिया से कि पानी हिल रहा है, आकृति से कोई इतना छोटा है, कोई इतना बड़ा है। आकृति, एक आकृति कोई लंबा पात्र है, एक गोल पात्र है, एक तिखुंटा पात्र है, एक जो है एक में पानी हिल रहा है, एक में नहीं हिल रहा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना छोटा है। इन सब से तथा बुद्धि विरात्मनः, ये जो अंतः बुद्धि भी यानी अंतःकरण, अंतःकरण के द्वारा आत्मा की ये क्रिया, आकृति और देश आदि की व्याप्ति ऐसे मालूम पड़ती है। वस्तुतः एक ही आत्मा है, उपाधि की भिन्नता से भिन्नता मालूम पड़ती है और उपाधि कल्पित है। उपाधि को हम पकड़े हैं तो अनात्मा को पकड़े हैं और इससे सुख दुख होगा, इसको छोड़ देते हैं। केवल चैतन्य मात्र है तो वहां कोई भेद है ही नहीं, सारा दुख भेद में है। अभेद में कोई भेद दुख नहीं, द्वैत में ही सारा दुख है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।